हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूँ एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, क्योंकि ओसीडी वॉरियर्स जो हैं थ्रू आउट माई कंट्री एंड अराउंड, people are suffering with OCD, obsessive compulsive disorder, right? And we all know about how problematic this thing is. मैं इस सीरीज़ में, जो कि OCD फ्रॉम बेसिक टू एडवांस का जो मैं ये एक सीरीज़ चला रहा हूँ, आई होप आप इसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज डे 1 से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए राइट नाउ, वीडियो को पॉज करके, एंड डे 1 से आप देखना आज शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, लेकिन कुछ वीडियोस बहुत एक्सक्लूसिव होंगी जो कि सिर्फ मेंबर्स के पास होगी। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं इस चैनल की, आप यूट्यूब पर अपने क्रोम से या अपने लैपटॉप से साइन इन करिए और वहाँ पे एक मेंबरशिप का फॉर्म है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और आपके पास भी वो वीडियोस पहुँच जाएंगी। बिकॉज मैं चाहता हूँ जो सीरियस ओसीडी फाइटर्स हैं वो बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से मदद लें, एक जानकारी लें और इधर उधर ना भटकें, एंड दे शुडंट गो इनटू मिसकंसेप्शंस बिकॉज दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम, राइट। इसी चीज़ के ऊपर आज का वीडियो भी है। आज का वीडियो है ऐसी 5 टॉप चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से ओसीडी के जो वॉरियर्स हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है और वो बहुत लंबे टाइम तक इधर से उधर घूमते रहते हैं। और ना ही केवल ये, बल्कि बाकी जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। बिकॉज इस जर्नी में जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं, किसी प्रोफेशनल को ढूंढते हैं या कोई हेल्प ढूंढते हैं, तो आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। आपके दिल में बहुत ही पीड़ा होती है, एंग्जाइटी होती है, आप ज़िंदगी में हताश होते हैं, यू डोंट हैव अ करियर, योर फैमिली इज़ डिस्टर्ब्ड, योर फाइनेंसेस आर ब्रेकिंग डाउन, तो बहुत दिक्कतें हैं। अब इस जर्नी में आपको कोई भी इंसान अगर सहारा देता है या सहारा देने को ऑफर करता है तो जाहिर सी बात है आप ले लेंगे, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प हो, आपको उसमें लगता है कि शायद कोई उम्मीद हो। तो आज ऐसी ही 5 चीज़ों की बात करते हैं और आइए समझते हैं इनमें क्या क्या आता है। तो जो मिथ नंबर 1 या मिसकंसेप्शन नंबर 1 है, वो लोगों को लगता है कि कोई क्विक हैक, कोई टेक्निक या कोई स्ट्रैटेजी मेरे थॉट्स को बंद कर देगी, कोई उपाय, कोई रिचुअल, समथिंग विल स्टॉप माई थॉट एंड द मोमेंट माई थॉट्स विल स्टॉप आई विल गेट आउट ऑफ ओसीडी। अब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से 99% लोग ऐसा सोचते हैं कि ओसीडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट्स का आना। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ थॉट्स के बारे में नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्सेशंस, तो इट कैन बी ऑल्सो अबाउट थॉट, इट कैन बी ईदर अबाउट योर इमेजेस, इट कैन बी अबाउट अर्जेस एंड इम्पल्सेस ऑल्सो। कि ऐसी भी कोई, मैं इसको हिंदी में एक बार दोहराता हूँ, विचार आ सकते हैं आपके पास, आपको तस्वीरें दिख सकती हैं ब्रेन के अंदर, कोई भी नेगेटिव इमेजेस दिख सकती हैं, और आपको इम्पल्सेस एंड अर्जेस, यानी कि कुछ कर ना दूँ, कोई एक्शन ना ले लूँ, इस तरीके के विचार आ सकते हैं। इस तरीके की आपको अंदर अर्ज, इच्छा महसूस हो सकती है ना, तीव्र इच्छा, इम्पल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इट, ये सभी ऑब्सेशन के प्रकार हैं। नाउ लोगों को लगता है कि जब भी ये चीज़ें होती हैं, ये रुक जाएं अगर, तो मेरा ओसीडी ठीक हो जाए, राइट। आई अंडरस्टैंड कि दिस मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका ट्रीटमेंट सही से हो और आप वेस्ट ना करो अपना टाइम। ओसीडी में जब हम थॉट्स की बात करते हैं ना, थॉट्स जब बोल रहा हूँ तो समझ लेना, थॉट, इमेजेस, इम्पल्सेस सबकी बात कर रहा हूँ। तो जब हम थॉट्स की बात करते हैं, हमें लगता है कि थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, उसके बाद मुझे एंग्जाइटी होती है, अनईजीनेस होता है, फिर मैं कंपल्शन करता हूँ और ये थॉट्स बार बार आते हैं, तो थॉट्स प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्ट थॉट से हुआ था। बट एक्चुअली ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। थॉट्स हम सबको आते हैं और करोड़ों अरबों लोगों को थॉट्स आते हैं एवरी डे, एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 70,000 करीब थॉट्स आते हैं टू एन एवरेज इंडिविजुअल इन एवरी डे, इन डे टू डे बेसिस। लेकिन ये जो सारे नॉन ओसीडी लोग हैं ना, दे डोंट रिएक्ट दैट वे द वे यू आर रिएक्टिंग, योर ब्रेन इज मेकिंग यू रिएक्ट। आपको थॉट आया, आप उसको सॉल्व करते हो, स्टॉप करते हो, रूमिनेट करते हो, यू ट्राई टू गिव इट अ क्लोजर, यू ट्राई टू गिव एन आंसर टू दैट एंड बिकम सर्टेन अबाउट इट। बट जो नॉन ओसीडी लोग हैं, जब उन पर रिसर्चेज हुई तो थॉट्स उनको भी आते हैं, बट द थॉट्स कम, they notice it, sometimes not, and sometimes they notice it and they just let it go कि yeah, whatever, you know, हुआ नहीं, जब होगा तब देखेंगे। It's very easy for the non-OCD people to let go of the thoughts because they don't engage with that, they don't engage with the thoughts, वो engage नहीं करते, तो उनके thoughts आते हैं and natural flow में चले जाते हैं, ठीक है। thoughts पानी में बहते हुए पत्तों की तरह होते हैं एक्चुअली, and you have to always think about, तो ब्रेन अगर एक नदी है, थॉट्स उसमें बहते हुए पत्ते हैं, आप रोकोगे, हटाने की कोशिश करोगे, रुकेंगे नहीं। यू हैव टू जस्ट रिमूव द बैरियर एंड लेट देम फ्लो विद द रिवर, ऑलराइट। तो तब जाकर आप इसे डील कर पाओगे। लेकिन थॉट्स क्या हमारी प्रॉब्लम सच में है? जैसे मैंने कहा, नहीं, थॉट्स हमारी प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं से हमारे थॉट सॉल्व हो जाए, हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, पर्सनल मैसेजेस लिखते हैं कि आयुष सर थॉट कैसे रुकेंगे, ये थॉट का आंसर दे दो मुझे, कैन यू आंसर आयुष सर, ये मन्नत का थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, मेरे को क्लीनलीनेस का थॉट आ रहा है, मुझे भगवान या नेगेटिव या सेक्सुअल या कंटेमिनेशन या बीमारियों के थॉट्स आ रहे हैं, ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स इन द ओसीडी विच वी टॉक अबाउट, इन सब का आंसर दे दो सर एक बार और मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए, बहुत ही विनम्रता से बोलना चाहूँगा, आंसर एक बार नहीं हज़ारों बार दे दूंगा मैं आपको, लेकिन आंसर से आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि आंसर आपका सल्यूशन नहीं है। आपको ओसीडी हमेशा यही दिखाता है कि मैं एक क्वेश्चन हूं और मेरा आंसर दो। आंसर देने से भी आपका कुछ नहीं होने वाला। सो आंसर के पीछे मत भागो, डोंट चेज दैट। सिंपल सी बात है, आप ट्रीटमेंट जब करा रहे हो ना तो हैक मत ढूंढो। आप क्या करते हो, यूट्यूब पर जाके हैक ढूंढते हो, कोई टिप ढूंढते हो, कोई स्ट्रैटेजी ढूंढते हो, और ऐसे इसी सिलसिले में आप बहुत ही ज़्यादा मैल प्रैक्टिसिंग लोगों के पास पहुंच जाते हो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हो जिनको ABCD नहीं पता, जिनको पेन नहीं पता ओसीडी वाले इंसान का, और वो बोलते हैं आपको क्या, मत सोचो, सोचना छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज़ को। ऐसे नहीं होता। एक ट्रीटमेंट है तो बताओ ना। अगर आप एक साइंटिफिक आदमी हो, एक ओसीडी का ट्रीटमेंट करने को जानते हो, तो बताओ स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स क्या है, ब्लूप्रिंट बताओ लोगों को, उनकी कहानी सुन के, उनके थॉट्स के बारे में सुन के। वो नहीं बता पाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे। कितना ट्रीटमेंट चलेगा नहीं बता पाएंगे, क्या क्या थेरेपीज होंगी CBT ERP के अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको ज़बरदस्ती धक्का देंगे ऐसी चीज़ों के लिए, ये करने के लिए कि वॉक पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर। इससे जाने वाले थे क्या थॉट हमारे? थॉट को जाने का एक तरीका है, साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। और वो शुरुआत होती है आपकी कहानी में डाइव करता है जब थेरेपिस्ट, जब मैं सुनूंगा आपकी कहानी कि आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई, सोर्स क्या है इसका, किस पे आधारित है, कैसे कैसे आपके बिलीफ सिस्टम बनते रहे, उसके बाद उसको डीबंक एंड एक एक करके उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, तब जाकर ये हटेगा। तो थॉट, एंग्जाइटी एंड कंपल्शन में से थॉट पहले नहीं हटेगा, तो उसके हैक ढूंढना बंद करो। थॉट लास्ट में हटेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और उसमें तो हमें डायरेक्ट थेरेपी करनी भी नहीं होती थॉट के लिए, कोई डायरेक्ट थेरेपी। लॉजिकल थेरेपीज, टॉक थेरेपीज डोंट वर्क ऑन दिस। काउंसलिंग वर्क नहीं करती इसलिए कभी ओसीडी के अंदर, थेरेपी वर्क करती है। पहले आप कंपल्शन को समझिए, फिर अर्जिस को मैनेज करिए, फिर थॉट्स के सोर्सेज जाइए, थॉट के सोर्सेज को ब्रेक करिए। साइकिल ब्रेक होगी जब आपकी, तब ये थॉट आपके ब्रेन के लिए बहुत ही यूजलेस होंगे और तब जाएंगे। सो जो मैं ये देखता हूँ लोगों को कि थॉट्स के लिए हैक ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दो। सेकंड मिथ पे आते हैं। सेकंड मिथ है लोगों का सबसे बड़ा कि शायद मुझे कोई दवाई ठीक कर देगी। देखो, दवाइयों का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दवाइयाँ जो भी हैं, आप जो भी दवाई खाते हो या नहीं खाते हो, आप अगर दवाई खाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि सब लोगों का भला हो जाए आपके मदद से और आपके एक्सपीरियंस से। मैं आपको एक खुला चैलेंज देता हूं, आप लोग अगर दवाई लेते हो, प्लीज़ विनम्रता से अपने से चैट सेक्शन में लिखो कि क्या दवाई खाने के बाद आप बिल्कुल बाहर निकल गए उससे, आपके थॉट्स बंद हो गए हैं, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं दवाई खाने से। बहुत ही नाम मात्र लोग ऐसे हैं जिनके शुरुआत ही हुई थी ओसीडी की और दवाई ले ली तो एकदम से एंग्जाइटी गई तो थॉट बदल गए, बहुत ही इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर आपको वक्त हो चुका है तो आपको कभी भी ये दवाई से टोटली जाएंगे नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दवाइयाँ इसमें बहुत गलत होती हैं, लेकिन दवाइयों का रोल एक ऐसे सीवियर स्टेज पे आता है जहाँ आप थेरेपी के लिए भी नहीं बैठ सकते, जहाँ आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हो, वहाँ बिल्कुल दवाई लो। आप बिल्कुल मत आओ थेरेपी के लिए उस टाइम, मैं आपको खुद जाके बोलूँगा प्लीज़ जाइए दवाई लीजिए और तभी थेरेपी करना। लेकिन अगर आप सुन पा रहे हो, एक वीडियो देख पा रहे हो, आप यूट्यूब पे हो ना, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप थेरेपी लायक हो, आप थेरेपी कर सकते हो अपनी, तो थेरेपी करो, अपना बिलीफ सिस्टम बदलो। सारी थेरेपीज करेंगे, डाउट थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, एक्ट थेरेपी, SFBT, CBT, ERP सब करेंगे, माइंडफुलनेस, एंड तब हम आपके बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। आपकी ओपननेस, आपका ट्रस्ट ऑन द थेरेपिस्ट, ये सब बहुत मैटर करता है। तो ये एक बड़ा मिथ है। फिर लोगों को लगता है, एक और मिथ बताता हूँ मैं आपको, कि शायद ये जो थॉट्स हैं मेरे, ये कोई यूट्यूबर से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब ठीक कर देगा इसको। यूट्यूब कभी भी इलाज नहीं है, ये वीडियो भी इलाज नहीं है। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन पे ये बनी हुई है, यानी कि ये आपके ब्रेन का देखने का नज़रिया बदलने के लिए, पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए है। नोइंग योर इलनेस is half the treatment, understanding your treatment OCD is the half treatment I would say। तो अगर आप ये समझ लेते हो तो आधी मदद ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ इस पर स्टैंप लगा दूं कि ये कोई ट्रीटमेंट है, इससे ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है आपका, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सशक्त हो जाएंगे इन वीडियो से, उनको समझ में आ जाएगा, उनका दिमाग का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, बट ये YouTube ट्रीटमेंट नहीं है। तो YouTube पे जो ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, वो बिल्कुल आपको मूर्ख समझ रहा है या मूर्ख बना रहा है, ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
ठीक है, किसी शास्त्र, किसी साइकोलॉजी की बुक में नहीं लिखा हुआ कि आपको ऐसे किसी वीडियो के द्वारा कोई बिना जाने, बिना बात करे, बिना सुने आपको ट्रीटमेंट दे दे। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। आइए नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि थेरेपी, अब लोग थेरेपी और काउंसलिंग को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि काउंसलिंग और थेरेपी में एक डिफरेंस है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप कहीं जाएं और किसी से बात करें, बट व्हेन इट कम्स टू ओसीडी ट्रीटमेंट, व्हेन यू आर एक्चुअली सफरिंग विद अ डिसऑर्डर, यहाँ थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज therapy is not just talking. Therapy is not just going to person and talking about your past, present, future. No, that's not just it. काउंसलिंग में क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है सर जाएंगे बात करेंगे एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। और कई बार आपके घर वाले भी बोलते हैं अरे काउंसलिंग जाके क्या करोगे, काउंसलिंग तो सिर्फ बात करनी होती, बात हमसे कर लो, हम भी वही बता रहे हैं आपको, आपके काउंसलर भी वही बताएंगे आपको। दिस इज वेयर यू आर एक्चुअली रॉन्ग। काउंसलिंग या कोचिंग ये आपको कोई आसपास का इंसान भी कर सकता है, आपके बड़े भैया कर सकते हैं, योर फ्रेंड कैन बी देयर, योर अंकल कैन बी अ गाइड फॉर यू, योर फादर, योर मदर, एनीबडी कैन गाइड यू, बट दैट्स अ जनरल गाइडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सुनना सुनाना एक जनरल गाइडेंस है। थेरेपी का मतलब है व्हेन यू गो टू अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन अ वे टू गिव यू द टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज एंड अ ब्लूप्रिंट, अ प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप टू गेट ओवर योर ओसीडी। अब ये कोई डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअली में द रियल थिंग इज दैट कि इज देयर इज अ गोल देयर। हमारा गोल डिसाइडेड होगा कि ओके जब आप मेरे से मिलेंगे, आपकी प्रेजेंट को मैं सुनूंगा और प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक जाएंगे हम कि आज जो स्थिति है पास्ट में कहां से शुरू हुई और आज कैसे आप यहां तक पहुंच गए। वंस आई गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट, उसके बाद मैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, थेरेपिस्ट एनालिसिस। मैं एक एनालिसिस करूंगा उसके बेसिस पे कि इस इंसान को ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर्स हैं, ये कहां से डेवलप हुए, कहां तक इसकी जिंदगी में नहीं थे, देन व्हाट हैपेंड, हाउ इट ग्रू एंड हाउ डिड दिस पर्सन रीच दिस मोमेंट, दिस पॉइंट वेयर द फियर्स आर ओवरटेकिंग द लाइफ। इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री आएगी, आपकी पर्सनल हिस्ट्री आएगी, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज हिस्ट्री, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, बुलिंग है, कुछ भी हुआ है आपके साथ जिसने आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा टिल दिस मोमेंट। ये सिर्फ एक पहला पार्ट है, इसके आगे दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैं उसके बाद आपके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाऊंगा दैट व्हाट थेरेपी एंड व्हाट वे वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। जैसे मान लो सीबीटी ईआरपी बहुत कॉमन नाम है, लेकिन सीबीटी ईआरपी इज समथिंग जो मैं अपनी थेरेपी में शायद सबसे लास्ट में करता हूं, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। पहले आपको समझ तो आ जाए कि करना क्या है। लोगों को लगता है सीबीटी ईआरपी कोई मंत्र है या इट्स सम टेक्निक, सम मैजिक। नो, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। ओके, तो आप पहले समझेंगे कि कैसे अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, ओसीडी क्या है, ओसीडी में किस तरीके से आप डील कर रहे हो, आपका ओसीडी सर्कल क्या है, आपका साइकिल क्या है, वेयर आर यू गोइंग राइट, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, हाउ इज योर लाइफस्टाइल गोइंग टू बी मॉडिफाइड, जिंदगी जीवन का जो शैली है वो कैसे बदलनी है आपको, कहां पे आप बेटर कर सकते हो, कहां पे आप कोई चीज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। दिस इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। एवरी डे आपके पास कुछ ना कुछ होगा करने के लिए, टास्क होगा आपके पास एवरी डे के लिए। ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि एक दिन का काम ओसीडी हो ही नहीं सकता। यू मीट मी वन डे, इट्स ओवर। आपका ओसीडी के हफ्ते में एक ही दिन आता है? इज इट वीकली बेसिस और 1 आवर या 45 मिनट के लिए आता है? नहीं ना। काउंसलिंग तो उतनी ही होती है। थेरेपी के अंदर एवरी डे अ टास्क इज शेड्यूल्ड फॉर यू, एवरी डे यू हैव टू डू समथिंग, डू अ होमवर्क, एवरी डे यू हैव टू अप्लाई अ टेक्निक, प्रैक्टिस इट इन योर रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ये सब चीजें होंगी और ऐसे करते करते यू रीच द गोल। तो थेरेपी एक्सपेंसिव भले ही लोगों को लगती है, लेकिन थेरेपी जो है वो आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, राइट? इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ऑनेस्टली मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मेडिसिन इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये इसका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, कोलैबोरेटिव अप्रोच में यूज कर सकते हैं, इसका कंजंक्टिव ट्रीटमेंट इसको कहते हैं कि साथ में मेडिसिन भी चले और साथ में थेरेपी भी चले, दैट इज पॉसिबल। बट मैं कहूं थेरेपी छोड़ दो और कुछ और ले लो, कोई भी चीज इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट इन माई पास्ट डेकेड एक्सपीरियंस विद ओसीडी, इन ओसीडी हीलिंग एज अ ट्रीटिंग प्रोफेशनल, कभी नहीं देखा मैंने कि ये कभी काम कर जाए ऐसे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके, एंड दिस इज माई सब्जेक्टिव सजेशन फॉर यू। प्लीज गेट एन एनालिसिस फर्स्ट। पहले आप देख लो, जांच लो। और एक अच्छा थेरेपिस्ट जो होगा ना, वो एंटी मेडिसिन नहीं होगा, वो आप उससे मिलोगे, आपको एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे आपको बताएगा डू यू रिक्वायर मेडिसिन और डू यू नॉट रिक्वायर मेडिसिन, एंड देन हाउ यू गो फॉरवर्ड विद इट, राइट? तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंसिव का जो खेल है सारा, जो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को लगता है और जो रोकता है उनको कि मैं नहीं जाऊंगा, ये महंगा है। देखो, महंगी तो आपकी जीवन है राइट नाउ। When you are living with fears, anxiety, OCD, phobias, panic, this is the most expensive life you are living. You know why?
मनी इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेंसिव, मनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। आपकी लाइफ के एज जा रहा है, आपके डेज जा रहे हैं, आपका यूथ जा रहा है, आपकी फैमिली हैप्पीनेस जा रही है, आप अपनी फैमिली की सेवा नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एन एसेट टू द फैमिली राइट नाउ व्हेन यू आर लिविंग एंड डीलिंग विद दीज फियर्स, यू आर नॉट एबल टू गेट एजुकेशन बेटर, यू आर नॉट एबल टू गेट फाइनेंसेस बेटर, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। एवरी रिसोर्स दैट योर फैमिली इज प्रोवाइडिंग इज वेस्टेड राइट नाउ, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट फर्स्ट, एंड आई एम नॉट टेलिंग इट टू डीमोटिवेट यू, इट्स द हार्ड पिल दैट वी हैव टू स्वॉलो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, समझना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा ये वक्त एक्सपेंसिव है थेरेपी से बहुत ज्यादा। और ये लोग जो आप सोच रहे हो ना कि घर वाले कैसे पैसे देंगे, ये कैसे पैसे देंगे, मानेंगे नहीं, यही लोग कल आपको ब्लेम करेंगे दैट व्हाई डिड यू नॉट गेट ट्रीटमेंट, तुमने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, जब इनको पता लगेगा देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर दैट। आपके जीवन को बचाने कोई नहीं आएगा, लेट मी टेल यू। हाँ, जब तक कर सकते हैं आपको खाना पीना कर देंगे, आपके घर बार दे देंगे, आपको रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, बट दैट अगेन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। एक टाइम के बाद ये सब लोग अनॉयड हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और आपको ही ब्लेम करेंगे। यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट राइट नाउ, ये आपको अपने लिए करना है। सो भूल जाओ ये महंगा सस्ता, क्योंकि जब एक चीज चाहिए ना तो वो चाहिए। जैसे मोबाइल फोन, आपके हाथ में जो भी मोबाइल फोन है वो भी आपने खरीदा है ना किसी तरीके से, वो सस्ता नहीं है। जो भी मोबाइल फोन है दैट्स नॉट सस्ता। लैपटॉप होगा घर में, स्कूटी होगी, दे आर नॉट सम लेस एक्सपेंसिव स्टफ, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट राइट नाउ एज योर माइंड विच इज 24/7 चैटरिंग और गलत गलत चीजें आपको बता रहा है। आप कुछ और नहीं कर पाओगे। थेरेपी आज आपको महंगी लग रही है मनी वाइज, कल आपको जीवन में रहना बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी दब जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तेदार दोस्त सब आगे निकल जाने वाले हैं, और ये मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, टू जस्ट गेट यू अवेकन, कि आप समझो आप क्या कर रहे हो। ये जो लोग हैं ना आपके, अच्छा घर वालों की एक प्रॉब्लम है कि भाई घर वाले नहीं समझते सर। घर वालों को बोलो या तो आप पैसे कलेक्ट करो, या घर वालों को बोलो लेट्स मीट अ थेरेपिस्ट वन टाइम। अगर वो इतने ही सपोर्ट करना चाहते हैं ना आपको, और मैं एक खुला चैलेंज कर रहा हूं, इफ दे रियली वांट टू सपोर्ट यू, टेल देम टॉक टू मी, सिट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, कनेक्ट टू मी ऑन वीडियो कॉल एंड टॉक टू मी। मुझे बता दें एक बार, मुझे एक बार समझा दें कि आप कैसे ठीक करने वाले हो और क्या प्रॉब्लम है आपकी। आप भी बैठो, वो भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, विल हैव अ मीटिंग, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल द फर्स्ट कंसल्टेशन। आप समझाओगे, नहीं समझेंगे वो, दे तभी यू नो आई टेल यू वन सीक्रेट, ओके, लॉट ऑफ पीपल ना दे आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू मी, द फैमिली मेंबर्स डोंट टॉक टू मी बिकॉज दे नो दैट आई विल टेल देम द राइट रीजंस। वो नहीं करेंगे आप, और वो आपको सही में नहीं रिस्पेक्ट करते ना, तो वो मेरे से बात करने में कतराएंगे। सो वट एवर यू आर डूइंग, माई ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी और वट एवर यू थिंक ऑफ मी, प्लीज सेव मनी, आस्क हेल्प, गो टू वट एवर रिसोर्स पर्सन यू हैव, टेल देम मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। और मुझसे लो जरूरी नहीं है, किसी से भी लो, लेकिन ट्रीटमेंट लो, थेरेपी लो। जब तक मुझसे नहीं मिल पा रहे हो, भले ही आपको मुझे भरोसा हो, लेकिन नहीं मिल पा रहे हो तो टाइम मत वेस्ट करो, गो टू योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाय, जाओ वहां पे, जो मिल रहा है वो लो, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल से जितनी शिक्षा मिल सकती, इतना इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन वेस्ट मत करो टाइम। अब आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है जो सब लोगों के जीवन में बिल्कुल घर कर गया है, उनके दिमाग में किसी ने इम्प्रिंट कर दिया है, ओसीडी कैन नेवर बी हील्ड, ये ठीक नहीं होता। दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू एड्रेस, लेकिन इसके लिए एक वीडियो क्या 1000 वीडियो भी कम पड़ेंगी। मैं एक एग्जाम्पल हूं आपके सामने, विदाउट ओसीडी, हु सफर्ड फॉर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स, ऑलराइट, सिवियर तरीके से, और मैं आपको बता रहा हूं ओसीडी से बाहर निकला जा सकता है अगर आप राइट टाइम पर राइट प्रोटोकॉल्स, राइट साइंटिफिक ट्रीटमेंट एंड थेरेपी ले लो, तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। ऑल्सो यू हैव टू ट्रस्ट द थेरेपिस्ट, यू ट्रस्ट द पर्सन हु यू आर गोइंग टू। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो भरोसा करके आना है, आपको जीवन सौंप देना है अपना उस राइट एक्सपर्ट को, एंड देन यू सी द मैजिक। दिस इज कंप्लीटली स्टूपिडिटी सेइंग दैट ओसीडी से कोई रिकवर नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं ओसीडी से रिकवर होने वाला व्यक्ति मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, राइट। आई हैव स्ट्रगल्ड एटलीस्ट 6 to 7 years of my life with this painful condition where nobody understood me, nobody understood why I am doing these behaviors, and even I was feeling that ये मैं सच में कर रहा हूँ और ये सच में thoughts real है। I was doing that and I was fighting with people, annoyed, people left me, I was abandoned। अकेला इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन टुडे आई एम कंप्लीटली ओसीडी फ्री। एंड मैं आपको बता दूं, इससे निकलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स करने पड़ेंगे आपको, बट द थिंग इज कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी फियर आपके ब्रेन से आता है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। कोई भी इंसान को, क्या अब जो लोग आपको कहते हैं ना कि ओसीडी फियर्स ओवरकम नहीं होते, आप उनसे एक बात पूछना कि जब आप गाड़ी चलाना पहली बार सीखे थे या स्कूटर ड्राइव करना सीखे थे, क्या आपको फियर नहीं हुआ था? डिड यू फील फियर और नॉट? वेयर इज दैट फियर टुडे? कहाँ गया वो फियर? क्या बचपन में आपको और फियर्स नहीं थे बहुत दिनों तक भी जो चले हो, जैसे कि अंधेरे का फियर या अकेले रहने का फियर या बाहर निकलने का फियर, कोई भी फियर्स, कहाँ गए वो फियर्स?
दे ऑल वेंट अवे। 10th के बोर्ड का फियर, 12th के बोर्ड कहाँ गए? एवरीथिंग वेंट अवे बिकॉज फियर्स कैन बी ओवरपावर्ड। नाउ दिस इज हैपनिंग in everybody, in lakhs of people who are suffering with OCD. Now they are overcoming it because we have the right techniques, meta-analytical researches which are proving that OCD can be reduced and you can recover well. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने को अगर आप तैयार हो, कमिटेड हो, थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन गेट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। आप बाहर निकल सकते हो इससे, क्योंकि आप अपने ही फियर्स को देख लो। व्हेन OCD रिलैप्सेस, पुराने वाले थॉट्स अब आपको स्टूपिड नहीं लगते? लगते हैं ना? You can tell me in the comment section if your OCD has changed over the years. आपका बदल गया है OCD या thoughts change हो गए, तो पुराने वाले thoughts का क्या लगता है आपको? When you look back at them, how do you think about it? How do you feel about it? You all can tell me that yes sir, हमें अब वो stupid लगते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, ये वाला मेन है। तो ऐसे ही हर बार आपको उस मोमेंट वाला OCD नया लगता है, मेन लगता है, बट अगेन इट इज एज सिमिलर एज द लास्ट वंस, द प्रीवियस वंस। अब यहां से मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूं। आई एम एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट दैट आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी रिकवर्ड, बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक्शन लेने में हिचकिचाओगे, देर लगाओगे, ईयर्स, महीने सोचते रहोगे, nothing will happen. But yes, people who have taken actions in this world, they have recovered. Just like I am recovered and I am living a beautiful life, you can too live the same kind of life and empower 100 other people who are suffering around you, जो बात भी नहीं कर पा रहे हैं आज इस बारे में, because they think that nobody can understand. और शायद उन्होंने भी कहीं से सुन लिया OCD can't be healed, which is completely not true. Okay? आप जाओ, आगे बढ़ो, अपना स्टेप लो और अपने आप को ट्रीट करने की इस मुहिम में आगे जुड़ो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी लीव करना। एटलीस्ट फीडबैक मैं चाहता हूँ आपसे मिल जाए मुझे। It was wonderful. I hope it was insightful. I'll see you in the next video. Till then, take care and keep beating your fears like a pro.